राइट। सो स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. Is it audible? Okay. So graph of quadratic expression. एक्सप्रेशन क्यों लिख रहे हैं? इक्वल साइन नहीं आते हैं, इक्वल टू 0 रहेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? इक्वेशन उसको बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब b एंड c 0 हो सकता है, बट क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसके ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे 3 डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे देखना पड़ेगा। फर्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। यहाँ पे क्या है? a। कंडीशन देखो, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो ग्राफ का नेचर कुछ होगा, कुछ इस तरह से। पहले देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, इसके पहले थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू, देखो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, इसको लिख सकते हैं ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। ये तो नो? Yes, sir. ओके। सो अब देखेंगे कि इसका क्या कर रहे हैं, ग्राफ का नेचर देखते हैं कि किस तरह से जाता है ना। 1 मिनट, ग्राफ का नेचर देखेंगे, वही नेचर रिपीट करेगा। सो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, ये बेसिकली क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान देना, सपोज x इज इक्वल टू अगर -3 लिए तो y का वैल्यू बताओ क्या होगा? -3, y इज इक्वल टू एनीवन? सिर्फ जो अभी लिखे हैं उसी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। y इज इक्वल टू क्या है? x का होल स्क्वायर है ना। जब x इज इक्वल टू -3 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू वैल्यू बताओ 9। यस और नो? Yes, sir. x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, सॉरी 4, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9। यस और नो? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं। हो सकता है कि 1.2 भी ले ले, 0.1 भी ले ले, लेकिन एक रफ आइडिया देख रहे हैं कि भाई ये ग्राफ किस तरह से होगा। तो देखो ये क्या हो गया? x -3 तो y क्या होगा? 9। मीन्स यहाँ पे अगर -3 रखा जाए तो y का वैल्यू 9 समवेयर यहाँ पे। यस और नो? इसके क्रॉसपॉन्डिंग Yes, ये sir. 9 मान लिया, ठीक है। देन x इज इक्वल टू -2 पे 4, राइट। देन x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1 समवेयर, कुछ यहाँ पे मान लिए, y का वैल्यू इसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, देन इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू जस्ट इसके पास मिलेगा, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, ये देखो है ना, यहाँ पे 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू इसके जस्ट पास मिलेगा 9, क्योंकि 9 ही हो रहा है। अब सारे को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से कर्व मिल रहा है। ये सुनो, अब ये चलता चला जाएगा। आई बात समझ में? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इस तरह के कर्व मिलेंगे। इसी में अगर y इज इक्वल टू -x स्क्वायर रहेगा तो देखो ये बेसिकली इस तरह से लिखा हुआ है, तो सारे वैल्यू के लिए निगेटिव आएंगे, है ना। x इज इक्वल टू -3 तो क्या आ जाएगा? -9। x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 रखेंगे तो -9 देगा, ध्यान देना। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो -4 देगा, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 देगा, x इज इक्वल टू 0 0 पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो -4, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो -9।
समझ में आ रहा है? सारे को ज्वाइन करेंगे तो जो नेचर होगा वो देखो, कर्व का नेचर सेम ही होगा। ये सुनो, देखो सिर्फ क्या होगा कि उसी को वाई एक्सिस मीन सॉरी एक्स एक्सिस के वर्ड क्या ले लिए, मिरर इमेज ले लिए है ना। समझ में आया? तो बेसिक नेचर देख रहे थे, बेसिक नेचर समझ में आया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो कर्व कैसे जाएगा? Yes, ये sir. सुनो, ओके। अगर y इक्वल टू 2x स्क्वायर रहेगा, है ना, पहले देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना अभी जो बताया हूँ? y इक्वल टू 2x स्क्वायर रहेगा तो सिंपली क्या होगा, इस तरह से जाएगा। हर एक वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर देंगे। कैसे देखेंगे वो देखो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिए है ना, y इक्वल टू ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर का, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू -2 देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ जाएगा, y का 8 आ जाएगा। तो देखो ये वाले वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 4 देगा और इसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा, 8 देगा। समझ में आ गया ना कि ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा वो उस तरह से मीन्स आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा वहां पे। नेचर समझ में आया उसमें? अगर 1/2 कर देंगे तो 1/2 करेंगे तो कुछ इस तरह से चला जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -2 पे यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 1 देगा। इट मीन्स जस्ट क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा y एक्सिस के वर्ड। समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. yes or no? ओके। सो बेसिकली नेचर बताना चाहते थे कि कर्व इस तरह से आता है, एक आइडिया मिल जाएगा, कर्व उसी तरह से रहेगा। मोर एंड लेस क्या होगा, कर्व उसी तरह से रहेगा। समटाइम्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, समटाइम्स क्या हो जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच का जो, अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो थोड़ा कभी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बट नेचर मोर एंड लेस क्या रहेगा, उसी तरह से रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग रफ स्केच ही देख रहे हैं, वही जरूरत पड़ेगा। ओके, सो ध्यान देना कि फर्स्ट कंडीशन क्या ली है, ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव रियल नंबर, तो जो ग्राफ का नेचर रहेगा वो ओपन होगा। ग्राफ का नेचर जो होगा वो इस तरह से मिलेगा, है ना। इसी में हो सकता है कि समटाइम्स क्या हो कि इस तरह से, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इस तरह से जाए, हो सकता है कि यहाँ पे जाए। आई बात समझ में? तो एक ही ग्राफ बता रहा हूँ, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे एक्चुअली कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट? ये सुनो, तो ये ओपन टुवर्ड्स, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो कर्व विल ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड। इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। इसको क्या बोला जाता है, लेंस में पढ़े हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। Yes, sir. तो ये कॉनकेव साइड क्या होगा, अपवर्ड रहेगा, है ना। इसको देखें तो कॉन्केविटी जो रहेगा टुवर्ड्स अपवर्ड होंगे, ये भी बोला जाता है। वो उतना नहीं जा रहे हैं टेक्निकल टर्म्स में, है ना। बस इतना ही तक देखो, बहुत सिंपल होता है। मोर एंड लेस नेचर बता सकते हैं कि इसी तरह से रहते हैं। सेकेंड, इसी में ए पॉइंट बताए थे, बी पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है, यहाँ पे बी में क्या बताएं, अगर निगेटिव रहेगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ निगेटिव, ऊपर क्योंकि डिस्कस किया हूँ। इफ ए इज निगेटिव, निगेटिव रियल नंबर, है ना, जो सोचते हैं आप। सो जो ग्राफ का नेचर रहेगा कुछ इस तरह से होगा, कैसे भी जा सकता है, और हो सकता है इस तरह से आ जाए, है ना। बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाए, और हो सकता है कि इस तरह से, बट ये कॉन्केव क्या होगा, ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड। मेन पॉइंट ये है।
और इसी को बोला जाता है कर्व विल ओपन, ओनली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए बता रहा हूँ, कर्व विल ओपन टुवर्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? क्योंकि देखो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, तो इस तरह से ग्राफ मिले। सेकंड में यहाँ जो बताया हूँ, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है ना, -1 है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया था, डाउनवर्ड हो गया था। सो दोनों पॉइंट में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. हेलो, Clear. ओके। अब देखो सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स इज इक्वल टू बेसिकली होता है -b/4a, ये y इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्टेक्स होता है -b/2a, -b/4a, राइट। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे x इज इक्वल टू -b/2a है, एंड y का जो वैल्यू होगा वो -b/4a है। किसी भी पॉइंट को क्या होता है कि x, y में लिखा जाता है ना, किसी भी पॉइंट को डिनोट किया जाता है, ये 2D है, x एक्सिस और y एक्सिस। सो इसको बोला जाता है क्या, एब्सिसा, ये सुनो, इसको और ये y पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे, ये y कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये होता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स होता क्या है कि सपोज ये कर्व हुए, सो ये वैल्यू होता है वर्टेक्स, है ना, ये -b/2 है और ये होगा -d/4 है। सपोज कर्व सेकंड में इस तरह से गया हुआ है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये -b/2 है और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो -d/4 है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसको लिखेंगे -b/2a, -d/4, ये सब हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? Sir, last वाला समझ में नहीं आया. अच्छा, ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये वाले पॉइंट, जहाँ के बाद क्या होगा, कर्व देखो डिक्रीज करते आ रहा है, इसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे जहाँ से चेंज होना स्टार्ट होता है उसको वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स क्या होगा, ये वाले वर्टेक्स, और इसी को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट वर्टेक्स, क्लियर है? Yes, sir. ओके, टेक्निकल वर्ड है। उसके बाद क्या होगा कि एक डिक्रीज किया फिर इंक्रीज करने लगा, मीन्स वो मिनिमम वैल्यू है इसके लिए, इसके बाद क्या होगा, चेंज करने लगा। यहाँ देखो इसके बाद क्या होगा, चेंज करने लगा, इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज करने लगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, वो पॉइंट है ना। आज बात समझ में? Yes, sir. ओके, सो वर्टेक्स दोनों के केस में। अब थर्ड पॉइंट, वाई इंटरसेप्ट, इसमें क्या करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, जैसे y इज इक्वल टू क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म मिलेंगे। देखो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो y इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, c, इसी को बोला जाता है y इंटरसेप्ट, है ना, ये y इंटरसेप्ट, c का वैल्यू जो आया। क्लियर है?
ये सुनो, समझ में आया? ये सुनो यस बोलो। सर। ओके, से यहाँ पे नोट में लिखेंगे ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक का मीनिंग समझ में आता है? सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। देखो इसका मीनिंग समझा देता हूँ। सो जैसे देखो कोई ग्राफ बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्सप्रेशन करना, ठीक ना? सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होता है वो क्या होगा, वर्टेक्स को क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई टू है एंड माइनस डी बाई फोर है। सो जो ये लाइन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ये वाले जो लाइन होंगे, देखो इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये क्या हो गया, ये वाले पार्ट जो हो गए ये राइट साइड का हो गया है ना, यहाँ तक बनाना है। और इसी का मिरर इमेज बेसिकली है ना, इस वाले पार्ट का ये वाले क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ना, और ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर अगर ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर इसका डिस्टेंस क्या है x है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनेंगे, ये दोनों पता है ना? यस सर। प्लेन मिरर है तो एक, तो ये क्या होगा कि जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट का अगर 2 यूनिट है तो यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट मिलेंगे, सारे पॉइंट्स का इमेज मिलेंगे, इसका यहाँ पे इमेज मिलेगा, ये पॉइंट है तो इसका जस्ट यहाँ पे मिलेगा, सेम डिस्टेंस होंगे। अगर ये 5 यूनिट है तो इसके 5 यूनिट पे ये होंगे, है ना? समझ में आया? ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? तो क्या करना है, x इज इक्वल टू हमेशा माइनस बी बाई टू है, जैसे x बराबर 2 का लाइन तो आता है ना ड्रॉ करने, x बराबर 3 सब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है x एक्सिस के, ये सुनो यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। सुनो अब एग्जांपल एक बता देता हूँ, उसे आराम से बना सकते हो। सो y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो यहाँ देखो a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 2। सो क्या क्या पॉइंट बोले थे, फर्स्ट में यहाँ पे देखोगे a इज इक्वल टू कितना है जी, 1 है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये फिक्स हो गया कि ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से जाएगा, कहीं से जा सकता है, ये शिफ्ट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा और डाउनवर्ड भी आ सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया होगा कि ओपन होगा टुवर्ड अपवर्ड, राइट? ओके, सो नेक्स्ट सेकंड किए फाइंड, क्या करना था सेकंड में, वर्टेक्स फाइंड करना था, है ना? वर्टेक्स फाइंड करोगे तो वर्टेक्स फाइंड करोगे तो x का वैल्यू क्या आया था, माइनस बी बाई टू है, सो माइनस ऑफ माइनस 3, यस और नो, 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2, y इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस डी बाई 4 है, सो d फाइंड कर लो, d इज इक्वल टू क्या बताए थे आयुषी, बी स्क्वायर माइनस exactly, 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, गुड। सो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1, यस और नो, इट मीन्स माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। अब देखो आप प्रॉपरली क्या करेंगे, ध्यान देना, ये क्या हो गया, एंड थर्ड पॉइंट क्या बोले हैं, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या होता था, कांस्टेंट टर्म 2, ये तो नो बोलो, यस सर। y इंटरसेप्ट 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा, मीन्स x का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। देखो प्लॉट करने का बहुत सिंपल तरीका है, सो ये जो पॉइंट है x का वैल्यू है और ये क्या है, y का वैल्यू है,
ध्यान देना, ये जो पॉइंट है लिखा हुआ वर्टेक्स 3/2 -1/4, ये सुनो। अब ये पॉइंट को मार्क करेंगे, तो 3/2 रफली यहाँ पे है ना, -1/4 रफली यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, थोड़ा क्लियर बनाने के लिए थोड़ा सा क्लियर। चलो, ये पॉइंट को बोल दिए 3/2 है ना, 3/2, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आएगा यहाँ पे -1/4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे कि देखो, एक लाइन बोल रहे थे कि लाइन ये बना लेना है ना, ये वाले लाइन एक परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ से जो पास करेगा, और ये वर्टेक्स यहाँ है, इसके नीचे तो नहीं जाएगा। अब ये क्या करना कि इसको ज्वाइन कर लेना, जैसे y = x² का बताए थे ना, ये कर्व ही होंगे है ना, इसके बाद ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, और इसके राइट साइड में भी इस तरह से बना देना है, दोनों सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? पहले कांस्टेंट कर्व और वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेंगे, और वहीं पे ये ध्यान में रखेंगे कि y = x² का क्या नेचर होता था, तो इस तरह से होता था, बस वैसे ही बनाना है कि ये बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट, तो इस तरह से बना लेंगे। यहाँ ज्वाइन किए, अब इसके राइट साइड में क्या होगा, इस लाइन के वर्ड सेम ही होगा, मीन्स आइडेंटिकल दिखना चाहिए दोनों तरफ। आ गई बात समझ में? सोचो, Yes, एक sir. बार टाइम देता हूँ, समझ में आ गया? बन जाएगा। 3 पॉइंट इसमें क्या करना, ध्यान में रखना। हेलो, Yes, sir. हो जाएगा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब एक एग्जांपल जो आप लोग को बनाना है, y = x² + x + 1 का। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आयुष, तुमको समझ में आया जी? Yes, sir. ओके, बनाओ सूत्र।
बन गया? हेलो, Yes, sir. बन गया? Yes, sir. ओके, सो मैच कर लेना किस तरह से जाता है। फर्स्ट में क्या बोले थे, ए का वैल्यू 1 है, मीन्स ये पॉजिटिव है, तो ये तो श्योर हो गया कि ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। हो सकता है इधर भी जाए या इस तरह से हो, किसी भी तरह से हो सकता है, और इस तरह से हो सकता है, ऐसे ही हो जाएगा। नाउ सेकेंड, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो क्या होता है, -b/2 है -d/4 है। सो इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b/2 है। सो माइनस, यहाँ पे देखोगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। सो 1/2 into 1, this is -1/2। y is equal to -b/4 है, so minus b square, so 1 का स्क्वायर -4 into 1 into 1, अब आई 4 into 1, so देखो ये हो जाएगा 1 -4 -3 और -3/4, yes or no? थर्ड, कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट, तो क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो देखो अब फिक्स करना है, ध्यान दो, y इज इक्वल टू 1, इसको फिक्स करेंगे, है ना, 0,1 हो गया, -1/2 3/4, x इज इक्वल टू -1/2, ये -1/2 हो गया, और y इज इक्वल टू 3/4, राइट, यहाँ पे आ गया। सो अभी बोले थे कि इसको मिला लेना है, इस तरह से ये लाइन बनाया, है ना, इसी के राइट साइड में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आई बात समझ में, ये आया है? Yes, sir. चलिए, क्लियर है ना, इसको प्रॉपर बनाओगे तो कुछ है ना, ये पॉइंट को दे दो 0,1, समझ में आ गया। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेंगे, इसके बाद यस और नो, सबका आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल लेना, y is equal to -x² plus 3x minus 2।
बन गया? बना? बोलिए। चलिए सर बना रहा है। आयुषी सर कितना टाइम बना रहे लगेगा? तो बताऊं या बना लोगी? सर बना लेंगे। ओके। चलो ठीक है, बन जाएगा। देखो एग्जाम इसका जो जाएगा वो ग्राफ अगर मैच करेगा तो एक मिनट। ऐसा किसी का आया है? फर्स्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। निगेटिव इट मीन्स ये बता रहा है कि ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे, है ना? तो ये बना है। ये तो नो, ये आया सबका? आयुष, यस आयुष सर। से आ गया ना? तो डिस्कस नहीं ना करूं? चलिए आयुष सर हो से जाएगा। सर गया? आ गया, सेम आया। आ गया, ओके गुड। तो नाउ अब ध्यान देना, जैसे y इज इक्वल टू, अब इक्वेशन पे ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसको मेक इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन को। तो ध्यान देना, इक्वेशन आया, इक्वल साइन आएंगे। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो नाउ यहाँ से बताए थे कि जो रूट्स होते हैं इसके, सपोज इसका रूट्स हो गया 2, x1 x2 बोल सकते हो, और इसी को बोला जाता है अल्फा बीटा। इसको अल्फा बोल दिए, इसको बीटा बोल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सो एक्स अल्फा बीटा जो भी हो, अल्फा बीटा 2 वैल्यू आएंगे। यस और नो? हमेशा क्या होगा? 2 वैल्यू देंगे। क्या बताए थे फॉर्मूला, बताओ तो? यस और नो, ये बताए थे? यस सर। यस सर। ओके। सो नाउ ध्यान देना, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? तो अब देखो, अगर ये स्क्वायर रूट से क्या होगा? स्क्वायर रूट से ये तो वैल्यू, स्क्वायर रूट से अगर छुटकारा पाना चाहता है तो वैल्यू डी का वैल्यू देखो। फर्स्ट कंडीशन, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना, इट मीन्स ये कंडीशन, ये यहाँ से क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू डी का 0 आ गया तो हमेशा लिखेंगे एक्स अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो, -b/2 है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। यस सर। ओके। सो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू भी लिखेंगे -b/2 और बीटा बराबर भी लिखेंगे -b/2। दोनों क्या होगा? सेम आएगा ना? जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको देखेंगे, इसके केस में क्या होगा? जब d 0 आएगा तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में रहेंगे। आई बात समझ में? परफेक्ट स्क्वायर मीन्स x प्लस b के फॉर्म में रहेगा। जब d इज इक्वल टू 0 आएगा, इसके कंडीशन में d इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसको लिख सकते हैं, कोई भी टर्म्स आ जाएंगे px प्लस q के होल स्क्वायर में।
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एडजस्ट कर देगा। क्यों लिखे हैं, समझ में आया? हेलो, समझ में आया क्यों लिखे हैं वहां पे? अरे बोलो। जैसे इसको लिख सकते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसका अगर डी फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। देखो ट्राई करके, आ जाएगा? बोलो, डी फाइंड करो इसके लिए। सो इसको लिख सकते हैं 2x, अब प्लस क्या लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में 3 का होल स्क्वायर, ये तो नो, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू, दो रूट आएंगे, 2x प्लस 3 दोनों इक्वल होंगे 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। -3/2, दो रूट तो आएंगे ही, सिंगल रूट लिखेंगे नहीं। समझ में आया जी? यस सर। ओके, तो ध्यान देना, इसी को लिख सकते हैं यहाँ से अगर फाइंड करोगे x इज इक्वल टू, सो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d/2a फाइंड करो, ठीक है। सो ये अल्फा बीटा लिख लेंगे, दो वैल्यू। सो x अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा, है ना, ध्यान दो, यहाँ से आ जाएगा -b, इट मीन्स क्या हो जाएगा, -2 प्लस, अगर d का वैल्यू इसके लिए फाइंड कर रहे हो 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो अल्फा बीटा का जो वैल्यू यहाँ से आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? यस सर। ओके, सो ये d इज इक्वल टू 0 आएगा तो हमेशा क्या होगा, इक्वल रूट होंगे। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक तो क्लियर हो गया? सेकेंड, अब देखो यहाँ पे वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो x इज इक्वल टू अल्फा बीटा का जो वैल्यू लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a लिखे है ना जी। अब ध्यान दो, अगर ये हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर, ये समझ में आ रहा है ना, रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, आयुषी? बोलो आयुष। p/q। ओके, वेयर q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, q नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये सुनो, एंड p एंड q क्या होता है, p इंटीजर होना चाहिए, q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर समझ में आता है ना सबको? यस सर। क्या इंटीजर का, जैसे इंटीजर में अगर इंटीजर का सेट लिखना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होल नंबर। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। आई बात समझ में? इस तरह से, ठीक है। सो अगर रेशनल नंबर आएगा तो d का जो स्क्वायर रूट d होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ये सुनो, तभी तो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। आ रही बात समझ में? इट मीन्स d का वैल्यू ले सकते हो कि d इज इक्वल टू या तो आ जाए 0, 0 में इक्वल रूट्स आएंगे, 1 हो जाए, 4 हो जाए, 9 हो जाए, 25 हो जाए, 36 हो जाए, 64 हो जाए, 81 हो जाए, एंड सो ऑन। इस तरह से तभी क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। तो इस तरह से अगर आएगा, ज्यादा जाओगे 11th में तो और इसके बारे में पढ़ना है, बट अभी के लिए इतना ही कि d का जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब वो क्या आएगा, रूट्स रेशनल नंबर आ जाएंगे। अगर d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो वहां पे रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर
of any rational number, then roots will be irrational. इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, रूट से रेशनल आएंगे. क्लियर है? ओके. अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इरेशनल आएगा. तो ये ध्यान रखना कि इरेशनल के केस में अगर रूट्स इरेशनल हैं तो ध्यान दो कि जैसे x इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b बाई 2a. तो एक रूट जो होगा मीन्स इसी को अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना. सो यहाँ देखना अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b, यहाँ 2a, एक को अलग कर लो, ट्राई करना समझने के लिए. प्लस वाले यहाँ लिख रहे हैं. सबको समझ में आया? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट b बाई क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे. समझ में आ रहा है? अब दोनों को इसके केस में जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आ रहा है जी, माइनस बी बाई 2a आएगा. अगर अल्फा इंटू बीटा इसके केस में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, जल्दी से बताओ. ये क्या है, रेशनल नंबर आएंगे. रेशनल नंबर अगर है तो एबीसी रेशनल है तो रेशनल नंबर आएगा, है ना. ये ध्यान रखना कि अल्फा कॉन्जुगेट में रूट्स किस में होते हैं, ये ध्यान है. अब चलो इसको छोड़ो, रहने दो. तो ये ध्यान दो, वो तो ऑलरेडी होगा ही, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए. ध्यान दो. सपोज यहाँ पे देखेंगे कि देखो अल्फा बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होंगे बट कॉन्जुगेट में रहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा इज इक्वल टू अगर 2 माइनस रूट 3 है तो बीटा डायरेक्टली लिखना है 2 प्लस रूट 3. समझ में आया? अगर अल्फा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, है ना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 5 है तो बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस रूट 5, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा. समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. ओके. तो ये ध्यान रखना कि रूट्स, एक रूट दिया हुआ है तो सेकंड रूट डायरेक्टली लिख सकते हो अपने मन से. अगर इरेशनल इस टाइप के रूट दिए हुए हैं, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सेकंड रूट सर्टेनली क्या होगा, 2 प्लस रूट 3. अगर एक रूट दिया हुआ है माइनस 3 प्लस रूट 5 तो सर्टेनली सेकंड रूट क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस रूट 5. क्लियर है ना? यस सर. ओके. ये ध्यान रखना. और ये तो पता ही है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई 2a, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, है ना. एंड ये फर्स्ट. सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, c बाई a. ये भी याद रखना. ये पता था सबको? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये यहीं से आएगा. अभी जो रिजल्ट बताया हूं ना वहीं से आ जाएगा. देखो कैसे होगा. जैसे x इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, यहाँ 2a और यहाँ 2a. कोई दिक्कत नहीं ना, वो सेपरेट कर लिए हैं. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस बी 2a, यहाँ पे प्लस ले लो डी, अब आई क्या हो जाएगा 2a. ये बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और ये माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a. ये सुनो. सो अब क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. सो 1 प्लस 2, देखो 1 प्लस 2 करोगे, यहीं पे इसी में ऐड कर देता हूँ, ट्राई करो. 1 प्लस 2 करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा और यहाँ पे ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे. ये सुनो,
और ये Yes, sir. 2 टाइम्स माइनस बी बाई 2a, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यही लिखा है ना यहाँ पे। Yes, sir. ओके, देन क्या करोगे, इसी में अगर 1 इंटू 2 करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड में आएगा माइनस बी बाई 2a प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a इंटू माइनस बी बाई 2a और माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a। तो ट्राई करना, देखो क्या आएगा, ये कंप्लीट a हो गया, अब प्लस b है ना, यहाँ पे देखो a माइनस b, मेरे ख्याल से क्या होता है फॉर्मूला, दोनों को ज्वाइन करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट, माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस ये डी बाई 4a स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो 4a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और माइनस डी का वैल्यू क्या होगा बताओ। सो बी स्क्वायर माइनस क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4ac है ना, राइट, और यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c बाई a, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आया वो c बाई a। प्रूफ कर दिया ना, तो ये क्या रखना है, याद रखना है। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये याद नहीं रखना है, डायरेक्टली लिखना है। अब देखो, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 2 minus 2 minus root 3 is the root of x square plus px plus q is equal to 0. Then find the value of p and q. बन जाएगा? ट्राई करो। बन पाएगा? No, sir. नहीं बनेगा? अरे बन, अभी बोले, शैली बोली, Sir, Ayushi. Sir. आयुषी, शैली, आयुष, Sir, try करते हैं एक बार। अच्छा देखो, No, sir. अल्फा इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 3, ये क्या है, इरेशनल रूट है, इरेशनल है ना जी। Yes, sir. सो सेकेंड बीटा का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली बोले थे ना लिखने के लिए, क्या हो जाएगा 2 Minus plus root 3. ओके, सो क्या हो जाएगा, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अभी बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे, सी बाई ए। ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स है, तो
तो यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, माइनस पी बाई ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। Yes. नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है और नहीं? Yes sir, आ रहा. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करोगे तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस √3, अब प्लस देखो, -2 प्लस √3, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू -p, तो ये वाले क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो माइनस p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, सो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ओके, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q होगा, है ना, q बाई 1, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 माइनस √3 इंटू -2 प्लस √3, ये सुनो। Yes sir. So this is equal to a square minus b square. So -2 का whole square minus √3 का whole square. This is equal to 4 minus 3, 1. So q is equal to 1. आई बात समझ में, सिंपल था ना? Yes sir. ओके, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम रह सकता है। रेशनल रूट दिया हुआ था, उसके हेल्प से क्या करना था, फाइंड करना था। तो रेशनल रूट्स कब आएंगे वो भी बता दिए, रूट्स इक्वल कब आएंगे वो भी कंडीशन बता दिए कि d इज इक्वल टू 0 होगा तभी -b/2 है, -b/2 होगा। अगर x स्क्वायर का रूट फाइंड करना है, इट मींस क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन से, तो x क्या आ जाएगा, 0,0, दोनों सेम रूट्स आ गए। यानी तो फॉर्मूला से भी बनाओगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज करो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, यहाँ से यूज करोगे। फैक्टराइजेशन सबको आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो। हेलो, ये सुनो। Yes sir. ओके, फैक्टराइजेशन आता है तो वो डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। इवन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा, सो इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तो देखो, चलो quadratic equation when roots are given, तो क्या होगा, ध्यान दो, देखो यहाँ पे जो लिखा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा लिख लो रूट्स, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये याद रखना है, अल्फा एंड बीटा। आई बात समझ में? हेलो, तो फॉर्मेशन ये होता है, ये ऑलवेज ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है जिसका अगर रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स हो गया, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ट्राई करना समझने का, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो क्या, इसको अगर समझना है तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
अब प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो क्या बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ चलिए। सर -b/2 है। माइनस बी बाई टू है, अल्फा माइनस इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए ना। सो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड वाई ए। सो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये नो लिखेंगे। यस सर। ओके, सो अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस दे दिए, ये माइनस बी बाई ए, कोई चेंजेज होगा, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये एक्स है बेसिकली, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना, जहां तक सोच सकूं समझ में आ रहा है ना। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, समझ में आया। यस सर। ओके, सो ये क्या है, माइनस बी बाई ए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया कैसे लिखे हैं जो। ओके, सो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्वेश्चन बना सकते हो किसी भी बुक से। नेक्स्ट क्लास में जो अगर मौका मिलेगा तो तुम लोग को लॉग बताऊंगा। ठीक है, लॉग, किसी को लॉगरिथम्स बोल सकते हैं। ठीक है, हेलो, अब तक बताओ कि नहीं कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे समझ में नहीं आया होगा। ये पीडीएफ चाहिए ना तुम लोग को, हेलो, यस सर। पीडीएफ अच्छा मिल जाएगा, मैं विशाल सर को सेंड कर दूंगा, उससे ले लेना। ठीक है, वो सेंड कर देंगे तुम लोग को। तो सर, प्रॉब्लम, हाँ सर क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर दिया हुआ है। 10th का ये टॉपिक है, 10th में पढ़ना होगा। तो लीनियर वेरिएबल इन, ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर क्या होगा, एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। सो वो क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये 2 वेरिएबल हो गया, दोनों वेरिएबल है ना, एक्स एंड वाई। यस सर। ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। सो इसको क्या लिखना, इस तरह से लिखना, y इज इक्वल टू, ये जनरल हो गया स्ट्रेट लाइन का, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक तरफ कर लो, सो माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ई बाई ए, ये सुनो इसी के फॉर्म में रहेंगे, आई बात समझ में। इसको प्लस है, यहाँ पे माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे y इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसका स्ट्रेट लाइन बनाना है ना, 2 वेरिएबल्स है ना, नहीं समझ में आया, या y इज इक्वल टू माइनस 1/3 एक्स प्लस 2, ये भी हो गया, समझ में आ रहा है 2 वेरिएबल्स में। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन Yes, बनाना क्या करोगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान दो, इसमें देखो इसी लाइन में अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। देन Yes, सेकंड y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3/2। ये सुनो कि सॉल्व करके बता दूं, सॉल्व कर yes दूं, सर आएगा। आएगा ना। तो देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो x 0 और y 3 कहाँ पे आएगा, ये x एक्सिस है तो x 0 y एक्सिस पे होता है, तो ये आ जाएगा, ये 0 3, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर ये पॉइंट को देखोगे तो -3/2 और 0, सो -3/2 यहाँ पे हो गया और ये 0, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब 2 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये हो गया। इसको भी सिमिलरली इसी तरह से प्लॉट कर सकते हो, समझ में आया।
कैसे भी दिया हुआ रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन हुआ, इसको बोला जाता है स्लोप, और इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें देखा जाए तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और 3 को बोलेंगे क्या, वाई इंटरसेप्ट। समझ में आ गया? Yes, हेलो, sir. ओके। सो बनाना 12th के आर.एस. अग्रवाल, सॉरी ये 10th में देखना, आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2 वेरिएबल्स खत्म हो गया, बता दिए, बाकी देख लेना उसमें क्या क्या लिखा हुआ है थ्योरी में, ठीक है। प्लॉट करना है तो इसी तरह से, ओके। जैसे x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का लाइन बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आता है, 2,0। अब इसके पास जैसे y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 ले लो, y इज इक्वल टू 2 ले लो, तो एक बार क्या होगा, 2 मीन्स x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, एक बार x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। सो देखो फर्स्ट में अगर इसको देखोगे प्लॉट करने के लिए, टू है, सो ध्यान देना फर्स्ट में देखो ये वाले x इज इक्वल टू 2 और y का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हो गए 2,1। फिर देखो ये वाले x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही जाएगा, ये परपेंडिकुलर बना दो। आई बात समझ में? y इज इक्वल टू -2 रहा, तो क्या करना, x इज इक्वल टू 1 लेना, तो यहाँ y इज इक्वल टू -2 ही रहेगा, क्योंकि x यहाँ पे है ही नहीं। x इज इक्वल टू 2 लो, तो y इज इक्वल टू -2 ही रहेगा। इसके लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस 1 -2, सो 1 -2 ये वाले पॉइंट। फिर देखो -2 y का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, एक मिनट, x का 2 y का, ये वाले पॉइंट x का 2 y का -2, तो x का 2 हो गया, y का -2, ये है इस तरह से। समझ में आया ना? हेलो, Yes, sir. ओके। सो बनाना नेक्स्ट क्लास में, अगर क्लास मैं लूंगा तो लॉगरिथम से स्टार्ट करूंगा उसमें, है ना, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें दिक्कत हुआ समझने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक? No, sir. ओके चलो ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, है ना। पीडीएफ मिल जाएगा, रखूं? क्लास ओवर करूं, बोलो? Yes, sir. ओके Yes, बाय sir. बाय। Bye, sir.